अर्थ मनसावचक रथ। एक समय तरह तरह के फल और फूल, सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से सौभाग्यमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से पार्वती जी बोली, है जगत के स्वामी, आज मन बहलाने के वास्ते आप और मैं चौपट खेल खेले। शंकर जी ने कहा, चौपट खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता, इसीलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मेल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंकर पुत्र से पूछा, कौन हारा और कौन जीता? पुत्र ने कहा, शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरी बार पासा फेंका और फिर से पूछा, कौन हारा कौन जीता? पुत्र बोला, शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, बताओ कौन हारा कौन जीता? पुत्र ने मन में सोचा, यदि मैं कहूँ शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसीलिए मैंने कहा शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दे दिया तो कोटी हो जाएगा, रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ है। उसके जिसके नीचे इंद्र की स्त्रियां, इंद्राणी, ब्रह्मा जी की स्त्रियां, ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत का पूजन कर रही है। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसावचक नाम के महादेव जी का व्रत का पूजन कर रही हैं। इनके इसके करने से क्या फल मिलता है? तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी का सामान लेकर व्रत करना शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया। श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2 पुनी सूत कतवा कर डोरा किया। उस डोरे को गेरुआ में रंग कर शंकर भगवान की पूजा कार्तिक सुदी चौथ तक हर सोमवार तक करते रहे। कार्तिक सुदी चौथ के दिन उसका उजरण करे, उसमें सवा सेर घी, सवा सेर गुड़, सवा सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से बना लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को देवे, एक हिस्सा साधु को देवे, एक हिस्सा गाय को देवे, एक हिस्सा सबको बांट देवे, सबको बराबर देवे, किसी को कम किसी को ज्यादा ना देवे। इस नियम से बताए हुए व्रत करते हुए अंगद जी को 4 वर्ष हो गए। इधर एक दिन अंगद को याद कर पार्वती जी ने महादेव से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए, कोई समाचार अभी तक नहीं आया, कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मेरा पुत्र मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पुनी सूत कतवावे और उसका डोरा बनवाकर गेरुआ में रंग कर उसको हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक सुदी चौथ का उसका उजरण करे, उसमें सवा सेर घी, सवा सेर गुड़, सवा सेर आटे लेकर चूरमा बनावे, उसमें एक भाग राजा या गरीब को सबको बराबर दे देवे, बांट देवे। इस तरह बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। इधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सूरत हो गई। अंगद जी माता पार्वती के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा, तुम पीछे क्यों हट गए? तब पुत्र ने कहा कि तुम मेरे बिना बिना बुलाए आने पर हंसी, इसीलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी हूँ, मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने मनसावचक नाम का व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैंने भी किया है। पार्वती जी बोली, इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया है, मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए, तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला, मैं उज्जैन नगरी राज्य करना चाहता हूँ। वह यह कहकर उज्जैन की तरफ चल पड़ा। वो उज्जैन पहुंचकर राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा, हम बूढ़े हो गए, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उन्हें संभाल देवे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए थे। एक स्वयंवर में हथनी को सजाकर राजा स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए थे। स्वयंवर में एक हथनी को सजाकर राजा ने हथनी से हाथ जोड़कर कहा कि हे हथनी देवी, इन सब में जो राज्य करने का अधिकारी है वो कन्या के लिए श्रेष्ठ वर, उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर हथनी की सूंड में माला पकड़ा दी और हथनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथनी चुप गई है। फिर से हथनी को श्रृंगार कराया और हाथ जोड़कर कहा, जो राज्य भोगने का अधिकारी हो वह राजकुमारी लिए अच्छा वर, उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर हथनी की सूंड में माला पकड़ा दी और अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया गया था। हथनी ने घूम फिर कर बाहर निकल गई और अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सब लोगों ने कहा कि हथनी ने हट कर लिया, इसीलिए फिर से उसी के गले में माला डाल दी। ऐसा विचार कर फिर से हथनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, सो इस राज्य का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हुआ राजकुमार लिए श्रेष्ठ वर, उसी गले में माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही वहां से मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया। हथनी घूम फिर कर बाहर निकल गई और फिर से अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर हुक्म दिया कि अंगद जी को अपने घर ले जाए और बारात बनाकर ले आए। सेठ अंगद जी को अपने घर ले गया, वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडित को बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह
कर दिया। सारा राजपाट उन्हें संभाल दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी ने कहा, आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है? तब उन आपके माता पिता कौन है? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद अंगद है। श्री महादेव जी पार्वती जी तो मेरे माता पिता है। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इस मृत्युलोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं? तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल और वनस्पतियों से शोभित कैलाश पर्वत पर महादेव विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव से चौपट खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर से मेल उतारा और पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि तुम चौपट खेल की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंका। मुझसे पूछा, कौन जीता? मैंने कहा, महादेव जीते, पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी महादेव जीते, पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा, पुत्र कौन जीता, कौन हारा? मैंने सोचा, यदि मैं कहूँ महादेव हारे और पार्वती जीती तो महादेव मुझे श्राप दे देंगे, इसीलिए मैंने कहा महादेव जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया तो कोटी हो जाएगा, मारा मारा भटकता फिरेगा। पार्वती के श्राप देने पर मैं वहां से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा, जहां पर बड़े भारी तालाब और पीपल के पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही थी। उन व्रत करने देखकर मैंने उनसे पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? तब उन्होंने व्रत का प्रभाव और करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर व्रत करना शुरू कर दिया। श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवा का डोरा किया। उस डोरे को गेरू में रंग कर महादेव जी की पूजा की। कार्तिक शुद्ध चौथ का उसका विसर्जन कर सवा घी, सवा गुड़, सवा आटा लेकर इनका चूरमा बनाकर सबको बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। इधर पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हमारा पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव ने कहा, वह जीवित है, मैं बताता हूँ, जिस प्रकार व्रत करो तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान बताया। श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी करने से 2.5 पुनी सूत कतवा का डोरा के बनवावे और उसमें महादेव जी की पूजा करे और कार्तिक शुद्धि चौथ का उजरण करे। उसमें सवा घी, सवा गुड़, सवा आटा लेकर चूरमा बनावे। उसके 4 भाग ऊपर बताई हुई विधि से बराबर बराबर बांट देवे। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती के पास खड़ा हो गया। पार्वती मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती को हंसता देख पीछे हट गया। पार्वती ने कहा, तुम पीछे क्यों हट गए? तो मैंने कहा कि तुम मेरे बिना बिना बुलाए आने पर हंसी, इसीलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसीलिए हंसी क्योंकि मैंने मनसावाचक व्रत किया है और जिसके प्रभाव से तुम मेरे पुत्र मुझे मिल गए। मैंने भी यह व्रत किया था। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के करने पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है, सो कहो। मैंने कहा कि उज्जैन की राजकुमारी उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाता। पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब मुझे उज्जैन के राज्य भी मिल गया। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे मन में क्या है, सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के पुत्र उत्पन्न होगा। मनसावाचक व्रत ऊपर बताए ढंग से करना। यह सुनकर अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मनसावाचक व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष करने के बाद एक दिन रानी दातुन करते समय दासी को पात्र में जल लाने को कहा। तो दासी जल लाने गई तो क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट से आकर रानी से कहा, और आपके आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करते हो? दासी ने कहा कि विश्वास न हो तो खुद चलकर देख लो। जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा है। इतने में रानी ने प्रसन्न होकर महादेव से कहा कि प्रार्थना की कि हे महादेव, आपने यह पुत्र दिया तो इसके लिए स्तनों की दूध की धार भी निकल जाए। इतना कहते स्तनों से दूध की धार फूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा, मेरे पिता कौन है? तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता श्री महादेव जी व पार्वती जी तो तेरे दादा दादी है। तब पुत्र फूल फकर ने कहा कि यह बात तो मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव ने कैलाश पर्वत पर चौपट खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से मेल उतारकर मनुष्य का पुतला बनाया और कहा कि हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका। पूछा, कौन जीता, कौन हारा? पुत्र ने कहा कि महादेव जीते, पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा चलने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जीते, पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पुत्र से पूछा कि कौन जीता, कौन हारा? पुत्र ने महादेव के श्राप से डरकर कहा कि महादेव जीते, पार्वती जी हारी। पुत्र के यह वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर अपने पुत्र को श्राप दे दिया, तो दूर दूर भटकता फिरेगा, तेरे सारे शरीर पर कोढ़ हो जाएगा। पार्वती के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक भयानक तालाब के पास पहुंचा, जहाँ पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे इंद्राणी, ब्रह्माणी मनसावाचक व्रत कर रही थी। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है? तब देवताओं के स्त्रियों ने कहा कि इससे मन की सभी इच्छा पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। तब किसी से घी, किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। इधर पार्वती ने महादेव से पूछा कि पुत्र नहीं आया है, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आवे। महादेव जी ने कहा कि श्रावण शुद्धि
चौथ का पहला सोमवार आवे जब कुंवारी कन्या से सूत कतवा कर महादेव जी की पूजा करे। सवा सेर घी, सवा सेर सरेल गुड़, सवा सेर आटा चूरमा बनाकर 4 भाग बराबर बराबर एक साधु को देवे, एक ब्राह्मण को देवे, एक गाय को देवे, आधा खुद खावे, आधा बांट देवे। ऐसा 4 वर्ष तक करे। 4 वर्ष करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया। पार्वती हंसने लगी। तब अंगद जी पीछे हट गए। तुम पीछे क्यों हट गए? तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ। तब पूछा कि पुत्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया है? तब पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसावचक व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के करने से प्रभाव से तुम्हारा श्राप मिट गया है। तुम्हारे मन में क्या है सो को? पुत्र ने कहा उज्जैन का राज्य चाहता हूँ। तब माता बोली उज्जैन का राज्य तुझे मिल जाएगा। तेरे पिता के बताए हुए ढंग से मैंने मनसावचक व्रत किया तो तुम मेरे बिना गर्भवास की पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह अंगद जी तेरे पिता और महादेव जी तेरे दादा है। तब माता ने कहा पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो को? पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से मेहमान आए जिसमें कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने उसके पास जाकर उसका पर्दा हटाकर देखा तो उसमें एक सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर 7 बार ठाट बाट के साथ कन्या के साथ विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, शिकार नहीं मिला, रास्ता भटक गए, एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया। उसने अपना पतला देखकर कहा कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ है, चौथ का उजड़न है। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से सवा सेर घी, सवा सेर गुड़, सवा सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा कि फौज 7 होने से इतने चूरमे से क्या होगा, इसीलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो ये काफी है, किंतु फौज के लिए थोड़ा होगा। इतने में महादेव ने गुस्से में आकर राजा को सपने में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर अपनी रानी को डांट पकड़कर राज्य से निकाल दिया और रानी महल से निकलकर जाने लगी तो रास्ते में उसे दीवान मिला और रानी से उसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हो। तब रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा कि राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर चले। इस प्रकार रानी को अपने घर ले गया। वहां पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया और दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर मुझे देश निकाल दिया है। तो तब सेठ ने कहा कि आप मेरे राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली चले। रानी के पहुंचते ही सेठ अंधा हो गया। उसका कारोबार ठप हो गया, हड्डियां बंद होने लगी। सेठ जी का दिवाला होने लगा। सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर कुमार मिला। उसने रानी से पूछा आप किधर जा रही हो। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर निकलने की बात सुनाई। तब कुमार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चले। रानी के साथ घर चली गई। वहां पहुंचते ही कुमार अंधा हो गया, उसका आंवा फूट गया और कुमार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी आगे चल पड़ी। आगे चलने पर उसे माली मिला। उसने रानी से पूछा कि किधर जा रही है। तब माली ने देश निकालने की बात कही। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे। रानी के बाग में जाती हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया। माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मैं जहाँ भी जाती हूँ अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से अच्छा तो मरना ही अच्छा होगा। यह सोचकर आगे चल पड़ी। आगे चलने पर 2 रास्ते थे, जो एक 6 महीने का था, एक 3 दिन का रास्ता था। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर शिप्रा नाम की नदी है। रानी ने सोचा कि इसमें डूब मर जाना ही अच्छा होगा, तो ऐसा विचार कर नदी में कूद गई। इतने में नदी का सारा पानी सूख गया। आगे चलने पर एक भारी पर्वत आया और रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। आगे सोचा कि यदि मैं इसे छेड़ूंगी तो मुझे अवश्य खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा तो वह पत्थर का हो गया। फिर आगे चलने पर अजगर मिला। उसने सोचा कि मैं इसे छेड़ूंगी तो मुझे जरूर खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह रस्सी बन गया। फिर आगे चलते चलते एक भारी पीपल का पेड़ आया। उसके नीचे एक कुआं था और महादेव जी का मंदिर था, जिसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक शुद्ध चौथ थी। उसमें उजरन के लिए मंदिर का साधु गांव में गया। वो आते समय उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने कहा कि सोचा कि मंदिर में ऐसा कौन पापी आ गया जिसके कारण मैं जहाँ भी पापी आ गया जिसके कारण कुत्ते ने मुझे काट खाया। रानी के आगे पास आकर साधु ने कहा कि यह कौन डाकिन बैठी है। तब रानी ने कहा कि मैं कोई डाकर नहीं, मैं एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाओ तो मैं सारा हाल आपको बताऊं। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म की बेटी हो, सो सारा हाल कहो। तब रानी ने सारी बात बता दी। साधु ने कहा कि तुम आज कार्तिक शुद्ध चौथ का उजड़न है, सो राजा को अधिक और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसीलिए एक शेर लड्डू बनाए जाते हैं। रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेज दिया था, इसीलिए मुझे दुख मिल रहा है।
रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी के पहला सोमवार आए तब इस व्रत की विधि बताऊंगा। तो कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई। रानी ने साधु को याद दिलाया कि साधु ने कहा कि गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और रानी ने पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से ढाई पुनी सूत कतवाया और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सुदी चौथ का उजरण किया। सवा सेर घी, सवा सेर गुड़, सवा सेर आटे का चूरमा किया और उसके 4 भाग को पहली बताई हुई विधि से बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव से कहना, यदि आप प्रसन्न हो गए तो इन सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। ऐसा करने पर सब जीवित हो गए और रानी ने साधु से कहा कि मुझसे जो रास्ते में पाप हुए उनसे भी छुटकारा पाने का उपाय बताए। साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र के पाठ जाप करने से सारे पाप कट जाते हैं। रानी परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले जो सप्र रस्सी का बन गया तो उसके पास गई और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बोली, जो सप्र चौगुना शरीर वाला हो जाए। सो कहते ही सप्र चौगुना शरीर वाला हो गया। फिर सिंह मिला, वहां भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सिंह पत्थर का हो गया था, वह जीवित होकर चौगुना शरीर वाला बन जाए। ऐसा कहते ही गरजता हुआ खड़ा हो गया और जंगल में भाग गया। फिर आगे चलकर पर्वत के सामने गई, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली कि पर्वत भी पहले जैसा चौगुना होकर खड़ा हो जाए। यह कहते ही पर्वत पहले जैसा चौगुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलने पर मंत्र का जाप करने पर नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। माली का बाग हरा भरा हो गया, उसके अंधापन जाता रहा। सेठ जी के यहाँ जाने पर उसकी हड्डियां भी चलने लगी और उसकी आंखों से दिखाई देने लगा। लक्ष्मी जी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपके पधारने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई और ठाट बाट हो गए। सो इसी खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि जिस किसी चूल्हे में धुआं निकले उसे जिस किसी निकल ना पाए जिस किसी चूल्हे में धुआं निकले उसे 11 रुपए दंड होगा। सारे गांव के लोग भोजन कर करके जाने लगे। यह खबर दरबार में पहुंची कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, सो कोई भूखा पैसा मिले उसे भोजन के लिए भेज दे। सारे शहर में ढूंढने पर कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि अंधी बहरी बुढ़िया है जिसके संपूर्ण शरीर पर कोढ़ हो रहा है। बुढ़िया को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते बुढ़िया का कोढ़ जलने लगा। बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुन लेने पर स्वर्ग से एक विमान आया और डोकरी सदैव बैकुंठ होकर चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन, अर्चना, पूजन भक्ति भाव से करने पर हर एक मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर की जो नर नारी श्रावण, कार्तिक, माघ महीने में श्रद्धा भाव से पूजा करता है वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होता है। अतः शंकर भगवान की नीति पूजा गृहस्थी अपना जन्म सफल करे। जय भोलेनाथ। मनसा जय।